गुड मॉर्निंग। देखिए, आज आप लोग यहाँ जो आए हैं इसके पीछे एम ये है कि आपको, अगर आपका बच्चा 9th में आ चुका है, 10th में पढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है। अगर आपका बच्चा 9th 10th में है और अगर आपने सही डिसीजन ले लिया आज 9th और 10th के अंदर, आपने अपने बच्चे को एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की अगर टीम दे दी, जहां उसका फिजिक्स का टीचर या केमिस्ट्री का टीचर या बायोलॉजी का टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो, जिसे 11th 12th पढ़ाने का कई सालों का अनुभव हो, तो वो जब आपके बच्चे को 9th 10th में डील करता है तो कोई रॉन्ग मैसेज तो देगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसे वो चीजें ए से लेकर जेड तक पता है। कहीं कोई पार्शियल आंसर नहीं देगा, पार्शियली करेक्ट आंसर नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि किस चीज को कैसे बोलना है। जब आप 9th 10th में किसी भी कोचिंग को चुन लेते हैं जहां एक अकेला टीचर फिजिक्स को भी पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री को भी पढ़ा रहा है और बायोलॉजी को भी पढ़ा रहा है, तो आप अपने बच्चे का जो रास्ता है उसे आप ये मानिए कि आप बहुत मुश्किल कर देते हैं। एक्चुअली वो टीचर खुद, आप उस टीचर से पूछिए कि तुम्हारा खुद का किस में इंटरेस्ट है, तो वो निश्चित ही ये कहेगा कि मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, मुझे केमिस्ट्री में था, मुझे फिजिक्स में था। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा एक टीचर जिसे खुद एक सब्जेक्ट खराब लगा, वो बच्चे को डायनेमिकली उसमें सारी चीजें इनहेंस करके क्रिएटिविटी ला पाएगा? सीधी सी बात है, नहीं हो पाता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जैसे आप मेरे से कहें मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो फिजिक्स को तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जान लगा के पढ़ाऊंगा, लेकिन जहां कहीं बायोलॉजी की बात आएगी मुझे कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। और वो कंप्रोमाइज मैंने एक बच्चे की लाइफ से किया है। जब एक टीचर कोई सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करता है तो आप ये मान लो कि सालों साल तक तो वो बच्चों के जीवन से खेलता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम होता कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें नई हैं, कौन से क्वेश्चन किस ढंग से पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन की क्या गहराई है, उसे खुद सीखने के लिए सालों लगते हैं। डॉक्टर हों या टीचर्स हों, डॉक्टर और टीचर्स जितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं उतने ज्यादा अच्छे। अगर आप इस बात को समझते हैं, अगर आप इस बात को जानते हैं, तो निश्चित ही आप अपने बच्चे के लिए 9th और 10th के अंदर साइंस के सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम को चुनेंगे। आप मुझे कोई भी एक अच्छा स्कूल ऐसा बता दें जो अच्छा स्कूल हो, जिसका एक लेवल हो, वहां 9th के बच्चे को बायोलॉजी वाला टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा हो या फिजिक्स वाला बायोलॉजी पढ़ा रहा हो। नहीं, सीबीएसई के नॉर्म्स हैं कि भाई फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ाएगा, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी पढ़ाएगा, और स्कूलों में 2-2 पीरियड करके उनके वीकली लगते हैं, आप जानते हैं। और उसके बाद बच्चा तैयारी करता है। सीबीएसई के टीचर्स भी सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टाइम टेबल चलता है। लेकिन पता नहीं जब कोचिंग की बारी आती है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर वाकई स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मानते हैं, तो यहां आपको और सीरियस होना चाहिए। जहां आप सीरियस नहीं थे वहां आपके बच्चे को स्कूल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स दे रहा है, और जहां आप सीरियस हो आपने एक टीचर दे दिया, तो क्वालिटी आप अपने बच्चे की खुद किल करते हैं। यहां जो जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं फिजिक्स का ये मूवेबल स्क्रीन ग्रे सपोर्ट में चलेगी, टीच नेक्स्ट का एक कंसेप्ट लगा हुआ है। जब इसमें बायो पढ़ाई जाएगी तो बायो टीचर के साथ साथ बायो की स्क्रीन पर ये सब चलेगा, केमिस्ट्री टीचर के साथ चलेगा। तीनों ही मास्टर डिग्री वाले टीचर्स हैं, तीनों को ही लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और जब वो इन चीजों को पढ़ाते हैं, जो वर्कशीट तैयार करते हैं, उनका अपना एक लेवल होता है। मैं किसी भी चीज को अगर बोलूं V = RI ओम्स लॉ है, V = RI ओम्स लॉ है, इसमें कितनी कमियां हैं, कहां ये गलत है, क्या क्या करेक्शन होने चाहिए, आपको उससे मतलब नहीं है। आपका बच्चा नहीं जान पाता उन चीजों को, बस उसे ये मालूम है कि V = RI को ओम्स लॉ बोलना है। अब इसे लॉ बोलना है या प्रिंसिपल बोलना है, ये भी उसको ठीक से नहीं मालूम। लेकिन लॉ बोलना है या प्रिंसिपल बताएगा कौन? जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो। किसे लॉ बोलना है, किसे प्रिंसिपल बोलना है, ये चीजें कौन बताएगा? इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं तो मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहता हूं केवल, कि 9th 10th से आप अपने बच्चे को एक बार सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम को दो, और वो उसमें निश्चित ही
एक लेवल तक क्रिएटिविटी लाएंगे और निश्चित ही वो एक टीचर से बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपका बच्चा उतना ही अच्छा करेगा। अच्छा, आप ये ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने 11th में आके आईटी कोचिंग की और 11th के लोकल एग्जाम में फेल हो गए। वो फेल क्यों हुए? सही चीज ये है कि फेल वो बच्चा नहीं हुआ, फेल हुआ है 9 से उसके टीचर्स की टीम। 9 से आपने जो चीजें उसको दी वो सब एक साथ फेल हुई। जब एक बच्चा 0 नंबर लाता है तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं। मैं ये मानता हूं, मैं स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं, आई नो कि जब एक बच्चा क्लास में आ रहा हो उसके बाद भी अगर उसके मार्क्स 0 हैं तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं। आपकी क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है? सिटिंग अरेंजमेंट में आपने क्या केवल एक बेंच दे दी है बच्चे को जिसपे आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2-2.5 घंटे तक बच्चा स्ट्रिक्टली बैठा रहेगा, उसकी कमर में दर्द नहीं होगा? अगर वो वहां कंफर्ट फील नहीं कर रहा है तो आप कैसे उसे एक अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं? वो बगल के बच्चों के साथ साथ बैठा हुआ है। ये सब इतना आसान नहीं है। हमें करना ये होता है सबसे पहले कि हम उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें। आप एक बात बताइए, एक बॉल आ रही है और उसको कैच करने के लिए हम कैसे एक हाथ फैला देते हैं पूरी तरह से कि आने दें इसे, और पूरी तरह से एक ग्रिप बनती है उस पर। इसी चीज को आप सोचिए कि एक हाथ से ट्राई करिए। एक हाथ से जब आप इसे ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस कम है और या तो आपका हाथ टूट जाएगा या बॉल आपसे छूटने वाली है। बच्चे के केस में यह बहुत ही दर्दनाक हो जाता है। एक बच्चे से कितने लोगों का जीवन जुड़ा होगा आगे, उन सब पर क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं केवल एक गलती से कि हमने 9th-10th में किसी को भी चुन लिया। लोग अपने फायदे के लिए किसी का भी नाम सजेस्ट करते हैं कि आज आप इससे पढ़ लो, कल आप उससे पढ़ लो। ये सब चीजें आप ये सोचिए, जो सुन रहा है उसकी जो बोल रहा है उसकी सुने आप, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आप इस बात को जाने कि टीचर्स, अच्छे टीचर्स तैयार होते हैं, सालों साल में तैयार होते हैं। आप अगर आज से मैं चाहूं कि मैं फिजिक्स को स्विच करके केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूं तो केमिस्ट्री सीखने में मुझे खुद 10 साल 15 साल लगेंगे। तब तक मैं अपने आप को तो मैं टीचर बोल ही नहीं सकता। मैं तो बस वैसा ही एक स्टूडेंट हूं जो 9th में 11th में आने के बाद केमिस्ट्री शुरू करता है। तो बस इन शॉर्ट मैं आपसे बस यही बोलना चाहूंगा कि 9th-10th से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम चुने। क्लासरूम कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, टीचर्स की टीम होनी चाहिए। ग्वालियर का हर बच्चा इतिहास रचेगा, आप मानिए इस बात को। थैंक यू सो मच।